एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त, प्रभु आपका। श्री कृष्ण, ये गाड़ी किसकी है? भक्त, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, आपकी। यहाँ तक कि घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा, भक्त का फिर भी वही जवाब, आपके। पूछा, तेरा शरीर किसका? भक्त, आपका। फिर घर में पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? अब भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ ये ही मेरे हैं, बाकी सब आपका है भगवान। कृष्ण जी कहते हैं कि आग लगती है तो यह नहीं पूछते कैसे लगी। बात छोटी या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्रश्नों का चिंतन मन की शांति घटाता है। कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। अब मुझे कैसे सोचना है, मुझे क्या करना है। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। किसी को परवाह नहीं है कि आप किन परिस्थितियों में रहते हैं। आपको अपनी परिस्थितियों को खुद ही बदलना होगा। स्नेह और दया कोई सुख के साधन नहीं हैं, बल्कि ये वो आवश्यकताएं हैं जिनके बिना इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। आज से हम एक दूसरे के प्रति स्नेह और दया भाव रखें। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अच्छे कर्मों का फल मिलता है, और अगर हम निर्दयी हैं तो जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कि पानी को कितना भी गर्म कर लें, पर वह थोड़ी देर बाद अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध में, भय में, अशांति में रह लें, थोड़ी देर बाद बोध में, निर्भयता में और प्रसन्नता में हमें आना ही होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। विजय धैर्यता में है, न कि अधैर्यता में। अगर किसी समय, किसी कारण, कोई जगह आपका अपमान हो रहा हो तो स्वयं को देखना चाहिए। कोई गलती जाने अनजाने हमने ज़रूर की होती है। खुश हूँ आपकी शरण में, न खुश होने का सवाल ही नहीं। आपके सारे फैसले कमाल हैं, कृष्णा उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? सांसें खत्म हो जाएं और इच्छाएं बाकी रहें, वो मृत्यु है। सांस बाकी रहे और इच्छाएं खत्म हो जाएं, वो मोक्ष है। इंसान पुण्य करते समय ये सोचता है कि भगवान देख रहा है, और पाप करते समय सोचता है कि कोई नहीं देख रहा। कृष्ण जी कहते हैं कि सब्र करना सीख लिया है। हे कृष्ण, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरा वक्त आएगा तो सब बिन मांगे मिल जाएगा। आजकल लोग भगवान को भी रिश्वत देने लगे हैं, और अगर मन्नत पूरी ना हो तो फिर भगवान को ही कोसते हैं।
देखो, कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं और विश्वास पर भगवान मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ये रिश्तेदार, ये दोस्त सब सुख में मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ और सिर्फ भगवान मिलते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सुखा सकती। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं। श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम जैसा कोई मंत्र नहीं है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी का इतना प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भजते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं, उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र वज्र लेकर चलते हैं और बाएं वरुण देवता छत्र लेकर चलते हैं। ऐसे प्रभाव हैं हमारी श्री राधा रानी के नाम का। बस एक बार उनके नाम का आश्रय ले लीजिए और उन पर सब छोड़ दीजिए, वो ज़रूर कृपा करेंगी। मेरी विनती यही है, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। अगली बार जब बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना तो कुछ मांगना मत। उनसे ये मत कहना कि बिहारी जी दया करो, कृपा करो बिहारी जी। बस उनसे इतना कहना, कैसे हो हरिदास दुलारे। थोड़ा उनको हरिदास बाबा की तरह लाड़ लड़ा देना। पूरा दिन ऐसे खड़े रहते हो, थक जाते होगे, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। थोड़ा सा उनका दर्द जान लेना। कहना, लाला आ जाओ, मैंने दोनों हाथ फैला रखे हैं, आ जा लाला, हरिदास बाबा की तरह थोड़ा सा लाड़ कर लूँ तुझे। और इतना कहकर कह देना, अपनी आंखें बंद देखना लाला, तुम्हारी गोद में होंगे। वो भी क्या समय था जब किसी को स्टेशन छोड़ने जाओ तो भी आँख नम हो जाती थी। अब तो शमशान में भी नहीं भीगती। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान, दोनों ही नकली हो गए हैं। सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोलने में कोई बुराई नहीं है, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ बोलने में बहुत बुराई है। मायके जाती हूँ तो मेरा ही बैग मुझे चिढ़ाता है। मेहमान हूँ अब, ये पल मुझे बताता है। माँ कहती है सामान बैग में डाल लो, हर बार तुम्हारा कुछ ना कुछ छूट जाता है। वक्त परिंदे सा उड़ता जाता है, उंगलियों पर लेकर जाती हूँ। गिनती है दिन, फिसलते हुए जाने का दिन पास आता है। अब कब होगा आना, सबका पूछना ये उदास सवाल भीतर तक बिखराता है। बड़े बुजुर्ग बेटी कब आई पूछते चले आते हैं। कब तक रहोगी पूछ अनजाने में वो,
घाव एक और गहरा कर जाते हैं। तू एक मेहमान है, अब ये पल पल मुझे बताता है, मेरा घर मुझे वाकई बहुत याद आता है। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बेफिक्र बादशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी प्रखुर में रहो तो सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ अगर यह वीडियो आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।